डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो मिरर फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या था? मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। स्मॉल f क्या है? फोकल लेंथ है मिरर का। v जो है इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और दूसरा पढ़ा था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच। एच डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, एंड h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला था माइनस का v बाई यू। तो ये थे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, जो किस पे बेस्ड है? स्फेरिकल मिरर्स पर, यानी कि मिरर्स पर। यानी कि आपका इस चैप्टर के अंदर मिरर्स पर, चाहे वो प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर यानी कि कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, या आपका जो मिरर फॉर्मूला है या मैग्निफिकेशन है, इसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 168 पे है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है सेकंड। इसके अंदर क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। कह रहा है कि आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, यानी कि कैपिटल आर, वो दिया हुआ आपको 20 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, स्मॉल एफ कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो डबल होता है फोकल लेंथ का स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका स्मॉल एफ निकालना है, तो आप स्मॉल एफ को अकेला छोड़ोगे तो 2 जो है वो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। स्मॉल एफ इज इक्वल टू आएगा आर अपॉन में 2। आर का वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो वो पुट कर देंगे और यहाँ कैलकुलेट करेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट। और फोकल लेंथ का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ है। लेंथ का ऐसा यूनिट आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ा, मीटर होता है स्टूडेंट। तो आपको अगर पूछ ले कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, और वो भी ऐसा यूनिट के अंदर, तो ऐसा यूनिट यानी ये सेंटीमीटर में, हमें मीटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, क्या करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कैपिटल आर, तो आप कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1/100 से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/5 मीटर आ जाएगा। कैपिटल आर का वैल्यू आ गया। फॉर्मूला ये रहा आपके पास। इस फॉर्मूले में आर का वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो, पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर, यानी कि यहाँ स्मॉल एफ का वैल्यू आ गया, फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया 0.1 मीटर, मीटर के अंदर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर आपका 170 के ऊपर है, एग्जाम्पल 10.1। तो देखिए क्या है इसके अंदर, एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, कौन सा मिरर है, इन सब बातों को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से कि एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ स्टूडेंट है। इसके बाद आपके काम की बात दिया हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना कन्वेक्स मिरर का, वो 3 मीटर है, दिया हुआ है आपको। फिर कह रहा है कि बस जो है ना, जो उससे मिरर से 5 मीटर पीछे है, उसका जो इमेज बन रहा है ना उस मिरर के अंदर, वो निकालना है। यानी कि उस बस का, या फिर उस बस का जो इमेज है, यानी 5 मीटर पीछे, उस मिरर के 5 मीटर पीछे जो बस आ रहा है, उस बस का जो इमेज बनेगा ना मिरर में, यानी उस इमेज का पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, यानी कि वो जो है आपका रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल बनेगा, और उसका साइज़ क्या होगा, यानी कि उसका जो इमेज का जो साइज़ है वो उस ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। आपको ये बातें बतानी है। तो बिल्कुल आसान है। अगर आपको याद हो कि कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की इमेजेस बनती है स्टूडेंट, 2 तरह की बनती है, और आपको पता है दोनों की दोनों कैसी होती है? वर्चुअल होती है,
इरेक्ट होती है और हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है। तो कुछ बातों का आंसर जो है, कुछ चीज़ों का आंसर जो हमें यही मिल गया कि आपका कन्वेक्स मिरर है तो नेचर पूछ रहा है, तो दो ही तरह की इमेज बनती है, पक्का नेचर इसका कैसा होगा, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो जैसे मैंने कहा था ना, अगर आपको वो याद है 6 टाइप की, जो कनकेव मिरर के अंदर 6 टाइप की इमेजेस बनती है, कन्वेक्स के अंदर 2 टाइप्स की बनती है। ये अगर आपको इमेजेस बनानी आ जाती है, या अगर आपके दिमाग में रहती है ना इमेजेस, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनका आंसर आपको लगभग पहले ही अंदाजा हो जाता है कि इस तरह का आंसर आएगा, प्लस का माइनस का इस तरह का आएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट वो ज़रूर कर लीजिएगा कि जो आपका कनकेव मिरर के अंदर 6 टाइप की इमेजेस बनती है वो किस तरह से बनती है, कैसे बनती है, और आपका जो कन्वेक्स है उसके अंदर सिर्फ 2 टाइप की इमेजेस बनती है वो किस तरह से बनती है। तो स्टार्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आप इसका नेचर पता लग गया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, तो नेचर जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा ये भी पता लग गया, साइज जो है हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट से लेस देन होता है, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है इमेज का साइज। 2 बातें तो पता लग गई, हमें निकालना इसका पोजीशन क्या होगा। लगभग पोजीशन भी पता लग गया, क्यों? क्योंकि हमें पता है जो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो इमेज बनता है पॉइंट साइज का फोकस पॉइंट पे बनता है, और इन्फिनिटी के बीच में और पोल के बीच में बाकी कहीं रख दीजिए, जो इमेज बनता है ना वो यानी कि यहाँ बनता है P और F के बीच में, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में बनता है। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा 1.5, इसका हाफ होगा 1.5 मीटर, यानी जो इमेज बनेगा वो यहाँ लेस देन 1.5 मीटर के बीच में बनेगा, यानी कि फोकल लेंथ के बीच में कहीं बनेगा, P और F के बीच में कहीं बनेगा। आपका आंसर जो आने वाला है ना वो लेस देन 1.5 आने वाला है। ठीक है, तो ये बातें हमें पता लगी। इसके बाद देखिए लिख लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर, स्मॉल f निकालना है, निकाल लेंगे। स्मॉल f इक्वल टू r/2 यानी r3 दिया हुआ है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर। स्मॉल f का वैल्यू आ गया। अब u का वैल्यू दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट इसके अंदर बता रखा है कि एक बस है जो कि उस मिरर से लोकेटेड है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी ये क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जो है ना, इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, यानी बस इस मिरर से 5 मीटर पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका 5 मीटर। प्लस का के माइनस का, देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा जो है पोल से लेफ्ट साइड रखते हैं और इधर वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं माइनस में, तो u आपका आ गया माइनस के अंदर स्टूडेंट। इसका जो स्मॉल f है यानी कि जो फोकल लेंथ है वो प्लस का होता है कि माइनस का। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो प्लस का होता है क्योंकि ये P से राइट साइड में होता है स्टूडेंट। ठीक है, आ गया हमारे पास। इसके बाद साइन कन्वेंशन का पूरा अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिए V निकालना है, V का मतलब पोजीशन निकालना है कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है आपको V। तो आपको देखिए f दिया है, u दिया है, तो आप अगर मिरर फॉर्मूला का यूज करोगे, f और आपको u दिया है तो v आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का यानी कि f का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दीजिए 1.5। v कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू दिया हुआ है -5, तो यहाँ पे इस तरह से लिखोगे तो आपका जो ये माइनस का 5 है इसलिए यहाँ साइन माइनस का लगा देंगे। इसके बाद देखिए 1/v को अकेला छोड़ दीजिए, यहाँ 1/5 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 0, यानी 10/15 प्लस में 1/5 इज इक्वल टू 1/v। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 65/75, यानी 1/v इज इक्वल टू 65/75। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो इसको पलट दीजिए सारी चीज़ों को, तो v आ जाएगा 75/65। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा 1.1 मीटर, यानी कि जो v मतलब इमेज डिस्टेंस, आपका जो मिरर में इमेज बन रहा है ना इधर, तो वो कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है 1.1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो हमारे पास आंसर आ गया, ये v आ गया, यानी कि हमें पोजीशन निकालना था, आ गया। इसके बाद नेचर हमें पता है, ये वाला मिरर है, इसके अंदर नेचर कैसा होगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है, तो इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ये इसका नेचर हो गया। साइज निकालना है तो पता है कि स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट से, लेकिन कितना स्मॉल होगा, मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस का v/u, और हमारे पास देखिए v भी है u भी है। v अभी कैलकुलेट किया, u का वैल्यू दिया हुआ, पुट कर दीजिए इसके अंदर पुट कर देंगे तो देखिए माइनस का v/u है ना, तो माइनस का v का वैल्यू रख दीजिए, u का वैल्यू -5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस का हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगा देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा 11/50,
और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.2, यानी कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया प्लस का 0.2। आंसर प्लस का आ रहा है ना, तो मैग्नीफिकेशन प्लस का 0.2 आ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन प्लस का मतलब होता है इमेज जो है ना कैसा बना है, वर्चुअल और इरेक्ट बना है। दूसरा प्लस का साइन तो ये बताता है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बना है। जो वैल्यू आया 0.2, इससे क्या पता लग रहा है, देखिए अगर वैल्यू आता है मैग्नीफिकेशन का 1, इसका मतलब वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका इमेज बना है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज का बना है, यानी सेम साइज का ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का जो साइज है ना वो सेम है, तब मैग्नीफिकेशन 1 आता है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आता है, मोर देन 1 आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका इमेज का जो साइज है वो लार्जर है ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट। जैसे मैग्नीफिकेशन 2 आ रहा है, 2 का मतलब मैग्नीफिकेशन 2 आ रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो इमेज का साइज है वो ना वो डबल है ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से लेस देन आ रहा है, यानी कि हाफ आ रहा है मान लीजिए, इसका मतलब जो आपका इमेज है ना, इमेज का जो साइज है वो हाफ है ऑब्जेक्ट के साइज से। और यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है 0.2, इसका मतलब हो गया लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, साइज जो है ना वो कैसा है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से साइज जो है ना स्मॉल है। और कितना स्मॉल है, ऑब्जेक्ट के साइज का 0.2 है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो ये तीनों चीज़ें। तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 170 पर है एग्जाम्पल 10.2। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. जैसा मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन को आराम से अच्छे से पढ़िए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या कैलकुलेट करना है। इतना बात अगर आपको पता लग जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाते हो। तो देखिए कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर साइज है उसका, साइज मतलब उसका हाइट दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर। और आप स्टार्टिंग से जहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान वहीं से रखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला हाइट जो है वो प्लस का लेते हैं, तो हाइट जो है 4 सेंटीमीटर प्लस का लिख दीजिए। इसके बाद इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है स्टूडेंट, और कनकेव मिरर जो ऑब्जेक्ट है ना उसको कहाँ रख रखा है, कनकेव मिरर के फ्रंट में 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से यानी कि मिरर से, कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, यानी पोल से लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, माइनस में। तो u इज इक्वल टू माइनस का 25 सेंटीमीटर हो गया आपके पास। इसके बाद देखिए जिसका फोकल लेंथ यानी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, लिख लीजिए स्मॉल f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का जो है प्लस में होता है कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि देखिए पोल से इसका जो फोकस पॉइंट होता है पोल से लेफ्ट साइड होता है, इसलिए जो पोल से लेफ्ट साइड वाला जो डिस्टेंस है वो किस में लेते हैं, माइनस में। तो यहाँ आपके पास स्मॉल f इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या पूछ रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। कहता है कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का हमें शार्प इमेज चाहिए, क्लियर इमेज चाहिए, तो हम स्क्रीन को जो है मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखें। तो देखिए आपको अगर कुछ भी, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देख रहे हो स्क्रीन को कहाँ रखे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या आ गया बीच में। इसका मतलब घुमा फिरा के ये पूछ रहा है स्क्रीन को कहाँ रखेगा, मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि स्क्रीन को हम कहाँ रखें कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना वो बिल्कुल क्लियर परफेक्ट बने, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा कहने का मतलब। यानी कि ये पूछ रहा है मिरर से कितनी दूर स्क्रीन पर रखें, मतलब मिरर से कितनी दूरी पे जो आपका इमेज है वो कितनी दूरी पे बनेगा, कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है इमेज डिस्टेंस v जो है कैलकुलेट करना है। और आपको बता दें अगर आपको वो 6 इमेजेस याद है तो आसानी से आप कैलकुलेशन याद सोच यानी कि क्वेश्चन को देख के ही कर सकते हो। जैसे आपके पास कनकेव मिरर है, इसका जो
फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, और इमेज को रखा गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे यानी कि सी और एफ के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो इसका जो इमेज है वो कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा परे बनता है। सी से परे का मतलब ये हो गया कि आपका सी जो है 30 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यानी वी जो है, वी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर आएगा। प्लस का आएगा कि माइनस का, इमेज जो इस साइड बनेगा यानी कि आंसर आएगा आपका माइनस में। और जो आपका आंसर माइनस में आएगा, इसके बाद इमेज जो है ना वो नेचर कैसा हुआ इमेज का, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। तो आपको पता है इस साइड बनेगा, यानी स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस इस साइड बनते हैं, रियल बनते हैं और इन्वर्टेड, यानी कि आपका नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा इमेज का स्टूडेंट, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इक्वल साइज का इमेज बनता है। सी से जैसे आगे चलते हैं तो जो आपका साइज है ऑब्जेक्ट से लार्ज हो जाता है इमेज का, यानी कि जो इमेज का साइज होगा वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। यानी कि जो इमेज का साइज, यानी यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है ना, तो जो इमेज का साइज है वो ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। v निकालना है सबसे पहले, मिरर फॉर्मूला 1 में f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। स्मॉल f का वैल्यू रख दीजिए माइनस का 15 है, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू रख दीजिए माइनस का 25 है। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि 1/v है, इसको अकेला छोड़ दीजिए, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का पड़ा था ऐसे का ऐसा यहाँ रख दिया। इसके बाद 1 में एलसीएम ले लीजिए और इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा, तो आपके पास आ जाएगा 1 में v इज इक्वल टू माइनस का 2 में 75। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, ये क्या है 1/v, तो पलट दीजिए तो v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 75/2। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, यानी आपका v आ गया स्टूडेंट माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। और यही हमने देखा था कि यानी कि c से बियॉन्ड c बनेगा, इसका मतलब ग्रेटर देन आंसर क्या आएगा 30, और किस में आएगा माइनस में आएगा। तो सही है हमारा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। इसके बाद कैलकुलेट करना है यानी कि नेचर आप बता दीजिए इसका नेचर कैसा होगा, रियल, ये जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद साइज की बात करते हैं, साइज कैसा बनेगा। तो आपके पास ये देखिए हाइट दिया हुआ है इमेज का, तो सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, इमेज का हाइट कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करोगे, अगर आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दिया, इमेज का हाइट निकालना है तो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू h'/h। इसके लिए क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, थर्ड कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये आपको सिर्फ और सिर्फ h दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ना तो h' दिया ना m, तो आप पहले क्या कीजिए m कैलकुलेट कीजिए मैग्निफिकेशन। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का v/u। अप्लाई कीजिए, v का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया है, u का वैल्यू ये होता है, दोनों माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, और ये वाला आंसर, ये वाला जो माइनस है ये बच जाएगा, यानी आंसर आपका माइनस में आने वाला। और आपको पता है मैग्निफिकेशन माइनस का आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड। और इसके बाद आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का 1.5 स्टूडेंट। माइनस का मैग्निफिकेशन आ रहा है, मतलब इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है। 1.5 यानी कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या है, जो आपका इमेज है ना, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, ग्रेटर देन है स्टूडेंट। और कितना है अभी निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h'/h। तो यहाँ देखिए m का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, पुट कर दीजिए वैल्यू। इसके बाद h का वैल्यू हमें पता है ये रहा, दिया हुआ है तो रख दीजिए, हमारे पास h' आ जाएगा माइनस का 1.5। ये 4 जो है वो इधर चला जाएगा, यानी कि इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h' इज इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो यानी कि हाइट आ गया आपका इमेज का माइनस का 6 सेंटीमीटर। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन बता रहा है जो आपका इमेज है वो कैसा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बना है। नीचे की तरफ वाला हाइट होता है वो क्या करते हैं, माइनस में माइनस के अंदर लेते हैं इसका रीडिंग। तो ये जो माइनस में आ रहा है इसका मतलब इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, और यही हमें पहले पता था कि इमेज जो है इन्वर्टेड है, आंसर जो है माइनस में मतलब सही है। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 171 पे है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इन लार्ज real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। कह रहा है कि देखिए
कोई एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर जो आपका इमेज बना रहा है ना, वो एक रियल इमेज बना रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट को मिरर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर, और प्लस का के माइनस का ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी पोल से लेफ्ट वाला डिस्टेंस माइनस में होता है, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि जो इमेज है ना, इमेज को आप 10 सेंटीमीटर पे रखते हो मिरर से, रियल इमेज बन रहा है, और कैसा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है, 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज बन रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो गया, m इज इक्वल टू 3, मैग्निफिकेशन 3 है। इसके बाद कह रहा है रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन प्लस के माइनस का। अगर वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है तो मैग्निफिकेशन प्लस का आता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस का रहता है। इसलिए आपका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना आ गया, 3 मैग्निफिकेशन जो माइनस का 3, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रियल इमेज है, 3 क्या है, 3 यानी 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि उसका जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना जो है वो ज़्यादा बड़ा इमेज बना है उस ऑब्जेक्ट का। तो हमें क्या निकालना है कि जो इमेज है वो कहाँ, इमेज का लोकेशन क्या है, यानी कि इमेज का लोकेशन का मतलब वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे बना है इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस v कैलकुलेट करना है। देखिए आपको u दिया है, m दिया है, v कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। m का वैल्यू दिया है -3, माइनस का v हमें कैलकुलेट करना, u का वैल्यू -10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू v बाई 10, और हमें v कैलकुलेट करना, v को अकेला छोड़ दीजिए, 10 जो है नीचे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो ये है आपका क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 186 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया इस क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है यानी कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखते हैं, यानी पोल से लेफ्ट वाला डिस्टेंस माइनस में होता है, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। इसके बाद इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपको बता दें कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है यानी कि फोकस पॉइंट होता है वो पोल से राइट साइड, तो जो आपका फोकल लेंथ होगा स्मॉल एफ होगा वो किसका होगा, प्लस का, क्योंकि पोल से राइट साइड डिस्टेंस प्लस का मेजर करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल एफ आ गया प्लस का 15 सेंटीमीटर। इसके बाद निकाला फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन मतलब इमेज जो है ना वो कितने डिस्टेंस पे बड़ा है मिरर से, यानी कि आपको स्मॉल v कैलकुलेट करना है। नेचर ऑफ इमेज यानी नेचर जो इमेज जो है ना कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। तो आपको बता दें कि ये कौन सा मिरर है, देखिए कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की इमेजेस बनती है, दोनों की दोनों वर्चुअल बनती है। इमेज जो है वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और उसका जो साइज है वो लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की बनती है। तो इसका नेचर हमें पहले ही पता लग गया, इसका नेचर जो है कैसा होगा, ये इमेज जो है ना वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, और इसका साइज जो है ना स्मॉल देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अब v कैलकुलेट करना है। v किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का वैल्यू रख दीजिए, प्लस का 15 है, v का वैल्यू कैलकुलेट करना, u का वैल्यू माइनस का 10 है। अब ये माइनस का 10 मतलब यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए माइनस। इसके बाद देखिए 1/v को अकेला छोड़ दीजिए, 1/10 है, इधर आके क्या हो जाएगा 1/ प्लस हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। इसके बाद 1/v इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/30, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/v आ जाएगा 1/6। हमें चाहिए v, तो इसको पलट दीजिए, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा 6 सेंटीमीटर, किसका, प्लस का। v जो है प्लस का 6 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि इमेज जो है ना वो पोल से राइट साइड बना, और आपको पता है वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के पीछे यानी जिस साइड पॉलिश किया उस साइड बनता है। तो आपका जो इमेज है वो कितनी डिस्टेंस पे बना, 6 सेंटीमीटर पे, तो v इज इक्वल टू प्लस का 6 सेंटीमीटर आ गया, और नेचर इसका वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज इसका स्मॉल देन दी ऑब्जेक्ट।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर आपका 186 पे एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, दी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। कह रहा है किसी प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन है वो +1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता है ना कि जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का वो कैसा बनता है, यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और उसका साइज क्या रहता है ऑब्जेक्ट के साइज का, यानी कि सेम साइज का बनता है स्टूडेंट। और आपको पता है अगर सेम साइज का बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1, यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = h डैश अपॉन में h, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन 1 कब होगा किसी भी मिरर का, मैग्निफिकेशन 1 यानी कि आपका हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होगा तो दोनों कैंसिल होंगे एक दूसरे से। मान लीजिए कि ये भी 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी किसी चीज़ का मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है किसी मिरर का, इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट है ना वो इक्वल है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज स्टूडेंट। इस बात को दिमाग में रखिए। अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। और मैग्निफिकेशन 1 से लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो लेस देन है ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। तो पता आपको प्लेन मिरर में सेम साइज का बनता है, इसलिए मैग्निफिकेशन उसका 1। तो मैग्निफिकेशन जो है ना 1 ये शो करता है कि प्लेन मिरर के अंदर बनने वाला जो इमेज है वो सेम साइज का होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज का बनता है। प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है, प्लस का साइन ये बताता है इमेज जो है ना वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए जो हम प्लस का साइन यूज करते हैं, प्लस का मैग्निफिकेशन आएगा उसका। अगर आपका माइनस का साइन होगा तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट। तो देखिए प्लस का साइन शो करता है कि प्लेन मिरर जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, और जो 1 है वो ये शो कर रहा है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के मैग्निफिकेशन की। कनकेव मिरर में जो इमेजेस बनता है ना उसके अंदर 6 टाइप की इमेजेस बनती है। इसके अंदर देखिए ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की भी बनती है, ऑब्जेक्ट्स के इक्वल साइज की बनती है, और ऑब्जेक्ट से लार्ज साइज की इमेज भी बनती है। इसलिए इसके अंदर मैग्निफिकेशन इसका 1 भी होगा। 1 कब होगा, जब यानी कि जो कनकेव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इक्वल साइज का बनेगा, तब मैग्निफिकेशन 1 होगा। मैग्निफिकेशन इसके अंदर लेस देन भी होता है स्टूडेंट 1, यानी कि इसके अंदर जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल भी बनता है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 भी होता है। इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 भी होता है, यानी कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट इमेज का जो हाइट है, इमेज का जो साइज है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट भी होता है स्टूडेंट। तो इसके तीनों मैग्निफिकेशन हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 1 से लेस देन भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। और इसके अंदर जो कनकेव मिरर के अंदर जो है ना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल इमेज, यानी कि इसके अंदर जो लास्ट वाला इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन प्लस का होगा। जबकि स्टार्टिंग वाले 5 इमेजेस हैं उनके अंदर इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव रहेगा। बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा और हमेशा इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से के साइज से स्मॉल रहेगा स्टूडेंट, इसलिए इसके अंदर मैग्निफिकेशन हमेशा और हमेशा लेस देन 1 रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसके अंदर दो तरह की इमेजेस बनती है, दोनों की दोनों वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, इसलिए वर्चुअल बनती है तो मैग्निफिकेशन प्लस का रहेगा और लेस देन 1 रहेगा स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर आपका 186 पे है, 14 क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position and of the image, nature and size of the image. देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस प्लस का लेते हैं, तो हमारे पास ये एच जो होगा वो प्लस का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसको कहाँ रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर स्टूडेंट, प्लस का होगा कि माइनस का, ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल से
लेफ्ट साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस माइनस में, इसलिए यू जो है माइनस का 20 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है। और जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि जो फोकल लेंथ होता है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये वाला डिस्टेंस पोल से राइट साइड होता है, इसलिए प्लस का होता है। तो यह रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का 30 सेंटीमीटर हो गया। स्मॉल एफ निकालना है, r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है स्मॉल एफ, निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है, यानी इमेज डिस्टेंस v निकालना है, v कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। एफ स्मॉल एफ का वैल्यू कितना है 15 पुट कर दीजिए, v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू -20 पुट कर दीजिए, सोल्व कीजिए। 1/v प्लस का ये देखिए माइनस का है ना, इस साइन को यहाँ लिख दीजिए, ये माइनस का हो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1/v को अकेला छोड़ेंगे, 1/20 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, यही किया। 1/v = 1/15 + 1/20। दोनों का एलसीएम लिया और दोनों को सोल्व किया तो 1/v = आ गया 7/60, यानी 1/v 7/60 है। तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि v निकालेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 60/7 आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 8.57 सेंटीमीटर, यानी कि v का वैल्यू आ गया प्लस का 8.57 सेंटीमीटर स्टूडेंट। ये आ गया v का वैल्यू। आपको पता है कन्वेक्स मिरर में दो इमेजेस बनती है, दोनों की दोनों कैसी होती है, यानी कि वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और आपका मिरर के पीछे बनती है। ये मिरर के पीछे मतलब पोल के राइट साइड में बनती है, यानी कि इमेज डिस्टेंस प्लस में आना था, प्लस में आया स्टूडेंट, राइट। और इसका जो देखिए पोजीशन आ गया, इसके बाद नेचर बताना है। नेचर हमें पता है कि इसका जो प्लस का आया, इसका मतलब इमेज जो है ना कैसा बना है, वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है। तो इसका नेचर बता दीजिए कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट इमेज बना है स्टूडेंट, ठीक है। इसका साइज अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, निकालना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है m = h'/h, लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो थर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ h तो है लेकिन m का वैल्यू नहीं है ना h' का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले m का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है m = -v/u। तो देखिए माइनस का v का वैल्यू रख दीजिए, u का वैल्यू रख दीजिए, माइनस प्लस का, यानी कि वैल्यू आपका इसको सोल्व करोगे तो प्लस का 0.42 आएगा। m = प्लस का 0.42। देखिए मैग्निफिकेशन 1 से लेस देन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से लेस देन है, यानी कि इमेज का साइज जो है वो लेस देन है, या इमेज जो है स्मॉल है, इमेज का साइज जो है ना स्मॉल है किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। और इसका मैग्निफिकेशन प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का वैल्यू ये आ गया। अब मैग्निफिकेशन का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, हाइट ये दिया हुआ है तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगा ना, तो पुट कर दीजिए सारी चीज़ें। m का वैल्यू पुट किया, h' कैलकुलेट करना है, h का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया h' = 0.42 × 5, क्योंकि देखिए 5 यहाँ डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो h' हमारे पास आ गया 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज आ गया 2.1 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 186 पे एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the size and nature of the image. देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, कितना, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रख देना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाला डिस्टेंस प्लस में मेजर करते हैं, इसलिए हाइट हो गया प्लस का 7 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं 27, यानी कि आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ कितना, 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल से लेफ्ट साइड रखते हैं, पोल से लेफ्ट वाला डिस्टेंस माइनस में, इसलिए u = माइनस का 27 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है ना वो 18 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 18, यानी कि फोकल लेंथ देखिए फोकस पॉइंट पोल के लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस माइनस में, तो इसका फोकल लेंथ माइनस स्मॉल f = माइनस का 18 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या,
एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट इमेज कैन बी शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन। देखिए जैसा मैंने पहले कहा था, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, नहीं होना, आपको समझना है क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम स्क्रीन को कहाँ रखें, कह रहा है स्क्रीन को कहाँ रखें कि जो इमेज बन रहा है वो इमेज बिल्कुल शार्प बने, यानी कि क्लियर बने। तो स्क्रीन को कहाँ रखेगा, मतलब स्क्रीन को कितनी डिस्टेंस पर रखे, मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखे, कितनी डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखेगा। मतलब ये हो गया कि ये पूछ रहा है कि स्क्रीन से कितनी डिस्टेंस पे आपका इमेज जो है वो परफेक्ट बनेगा, क्लियर बनेगा। तो आपको निकालना है यानी कि v, इमेज डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। स्मॉल f का वैल्यू दिया है आपको, v कैलकुलेट करना है, u का वैल्यू दिया है, पुट कर दीजिए। इसके बाद ये जो वैल्यू है देखिए प्लस का, यहाँ माइनस का है, ये तो देखिए यहाँ हो जाएगा इस तरह से माइनस। और इसके बाद देखिए 1/v को अकेला छोड़ोगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का हो गया, ये इधर माइनस का था, माइनस का ये। इसके बाद जैसे इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाता है। इसके बाद सोल्व करेंगे तो 1/v = आ जाएगा माइनस का 1/54। इसके बाद देखिए हमारे पास आ गया 1/v, हमें चाहिए v, तो इसको पलट दीजिए, v आ जाएगा, इसको भी पलट दीजिए, कितना आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। यानी आपके पास v इमेज डिस्टेंस आ गया -54 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होगा, आपका इमेज जो है ना वो कहाँ बनेगा, पोल से इस साइड बनेगा, यानी कि -54 है, यानी कि इमेज जो आपका रियल और इन्वर्टेड होगा। और हमें आंसर जो है पहले ही पता लग जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए कनकेव मिरर फोकल लेंथ दिया 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 27 सेंटीमीटर पे। 27 का मतलब ये देखिए फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, 18 यानी कि ये यहाँ तक का जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 36, और हम रख रहे हैं 27 पे ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आपका कनकेव मिरर इमेज बनाता है, तो उसका इमेज जो है ना वो बियॉन्ड सी बनता है और बड़ा बनता है, रियल बनता है। तो आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए कि नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बियॉन्ड सी होगा, और साइज कैसा होगा, लार्ज देन दी ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख लीजिए इतने डिस्टेंस पे बनेगा। और इसके बाद देखिए आपको बताया हुआ हाइट दिया हुआ, इसके बाद साइज बताना है, इसका साइज क्या होगा, यानी h' बताना है, इसका साइज ऑफ द इमेज बताना है, हाइट, इसका हाइट दिया हुआ ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m = h'/h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इस फॉर्मूले के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, तो तीसरा वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास ना तो m है ना h' है, h दिया हुआ है सिर्फ। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, m का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है m = -v/u। v का वैल्यू देखिए -54 है, u का वैल्यू -27 है। माइनस माइनस वैल्यू किस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बाहर बच गया माइनस का, तो मैग्नीफिकेशन आ गया m = -2। तो यहाँ ध्यान दीजिए m जो है -2 आया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। 2 का मतलब है इमेज का जो साइज है ना वो डबल है ऑब्जेक्ट के साइज से। हमारे पास m का वैल्यू आ गया, अब m का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। m जो है -2 है, h' कैलकुलेट करना है, h का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो यहाँ से h' को अकेला छोड़ दीजिए, 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके, तो हमारे पास h' आ जाएगा -14 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज आ गया -14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब जो इमेज बना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड है, तो इसका जो हाइट है, जो डिस्टेंस है वो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाला डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, इसलिए इसका जो h' है वो -14 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये थे स्टूडेंट आज के क्वेश्चन, यानी कि आज हमने किया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, जो कि सारे के सारे मिरर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, कन्वेक्स मिरर पे, कनकेव मिरर पे, प्लेन मिरर पे, वो हमारे न्यूमेरिकल्स जो है कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।